आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग अभी एलसीएम एचसीएफ का क्लास चल रहा है, तो आपका फर्स्ट क्लास थ्योरम का देखे थे, दूसरा क्लास आपका प्रॉब्लम का भी हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और आपको क्वेश्चन के साथ-साथ ऑप्शन भी आपको पढ़ना है, रीड करना है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन भी आपका जल्दी से फाइंड आउट होता है। दूसरा चीज़ कि आपका अर्थमेटिक का जितना भी आपका चैप्टर है, वो सभी चैप्टर भी इसी चैनल पर आपको कराएँगे, थ्योरी भी, प्लस में कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका क्विज भी होने वाला है, क्योंकि बीच-बीच में जैसे चैप्टर आपका समाप्त होगा तो टेस्ट के रूप में आपका क्विज भी होगा या टेस्ट पोर्टल पर भी आपको टेस्ट देना है, ठीक है? एडवांस मैथ भी आपको कराएँगे और बिहार का जो भी एग्ज़ाम है जिसमें आपका मैथ सेक्शन अगर आपका आता है तो वो सभी क्वेश्चन का भी आपका डिस्कस यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जैसे कि आपका दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 455 and 13 respectively if one of them is located in the middle of 75 and 125, ठीक है। मतलब नंबर जो होना चाहिए वो 75 और 125 के बीच में नंबर होना चाहिए। देन फाइंड देन द नंबर इज, ठीक है। जैसे कि आपका दो संख्या दिया गया है और एचसीएफ अगर आपके पास गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो हम लोग 13 एक्स और वाई क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये क्या बन गया, तो एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो 455 दिया हुआ है। तो x और y इक्वल टू कितना, 455 डिवाइडेड बाई कितना, 13, ठीक है, 13। इसको अगर कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 35। 35 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू क्या आ गया, तो 7 आ गया, ठीक है, 5 इंटू 7। तो हम लोग को प्राइम नंबर आ गया 5 इंटू 7। अब नंबर्स कौन कौन सा हो सकता है, तो 5 इंटू क्या, तो एचसीएफ कितना दिया हुआ, 13, और दूसरा नंबर 7 इंटू क्या, तो 13, मतलब 65 और 91, यही दो नंबर आपका हुआ। लेकिन आपका आंसर जो देना है उनमें से क्या, एक 75 और 25 125 के बीच में होना चाहिए। तो आपका 65 तो होगा नहीं, आपका कौन सा, तो 91, 91 ही इसके मिडिल में है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 91, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका ये जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक 2 बार 3 बार आप बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग आपके पास दिया गया है, 1215 है और उनका एचसीएफ 81 दिया हुआ है, 81। तो ऐसी संख्या कितने जोड़े संभव हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर इज पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ अगर दिया हुआ है तो दो नंबर हम लोग को कौन कौन सा होगा, तो 81x और दूसरा नंबर आपका 81y, दोनों का सम योग दिया गया है कितना, 1215। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1215 डिवाइड बाई कितना, 80, ठीक है। 81 इसको ब्रेक करेंगे तो 1 और कितना, 5, 15 बार में आपका क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर पेयर आपसे पूछेगा, जोड़ा अगर पूछेगा, तो अगर प्लस दिया गया है तो दो नंबर का सम करके कितना लाना है, तो 15 लाना है। तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस क्या, 14, ये पॉसिबल है। 2 प्लस क्या, तो आपका 13, 3 प्लस 12 संभव है, 4 प्लस 11, 5 प्लस 9, 6 प्लस
आपका 5 + 10, 6 + 9, 7 + 8, यही नंबर आपका हो सकता है। लेकिन आपका यहाँ पर पेयर आपका कौन सा संभव है कि हम लोग का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 81 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये इसमें चेक करते हैं कि आपका कोई कॉमन नंबर है या नहीं है, 1 को छोड़कर। इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉसिबल है। इसमें भी आपका कोई नंबर नहीं कॉमन है, तो ये भी आपका पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 आपका कॉमन है। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल आपका नहीं है क्योंकि 5 कॉमन है। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 कॉमन है। ये पॉसिबल है। तो कितना पेयर बना? 1, 2, 3 और 4। 4 पेयर आपका संभव है। ऑप्शन क्या? ए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका रहे, तो अगर यहाँ पर सम दिया हुआ है तो सम करके इधर पेयर एडजस्ट करना है, कितना संभव हो सकता है, और उसमें वही आपका आंसर हो सकता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो, 1 को छोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, उसका एचसीएफ भी गिवन है, तो ऐसी संख्या कितने जोड़े बन सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पेयर आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ? गुणनफल, प्रोडक्ट आपके बात किया जा रहा है। क्या? प्रोडक्ट। तो एचसीएफ हम अगर हम लोग के पास मालूम है तो नंबर क्या होना चाहिए? 13x और दूसरा का कितना? 13y। प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट इक्वल टू कितना? 11830। 13 से कट करेंगे तो 91 और एक 0, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। मतलब x इंटू वाई को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आपका हुआ कितना? तो 70 हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग एडजस्ट करेंगे। 1 इंटू क्या? 70 लिख सकते हैं। जिसे इसको ब्रेक कर देंगे तो 1 इंटू 2 इंटू आपका 5 इंटू 7, 2 इंटू क्या? तो 35 भी संभव है, 5 इंटू 14 संभव है। ठीक है, और एक और आपका संभव है 7 इंटू क्या? 10। तो कितना आपका संभव है? तो 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। आया बात समझ में? प्रोडक्ट रहे तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोग पेयर को एडजस्ट करेंगे कि पेयर आपका आना चाहिए, उसका मल्टीपल कितना? तो 70 आना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो कितने जोड़े संभव है? ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर 27x, दूसरा नंबर आपका कितना होगा? 27y। सम दिया हुआ है तो प्लस कितना? तो 216। x प्लस वाई इक्वल टू, इधर कॉमन कर लेंगे 27, तो 216 कैंसिल करेंगे तो कितना बार में? तो आपका कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 8 को अगर ब्रेक करते हैं यहाँ पर तो आपका कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर हम लोग को सम चाहिए, तो 1 प्लस 7 8 हो गया, 2 प्लस 6 3 प्लस 5 4 प्लस 4 8 हो गया टोटल। इससे ज्यादा आपका संभव नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर ये संभव है क्योंकि आपका कुछ कॉमन नहीं है 1 और 7 में। 2 और 6 में 2 आपका कॉमन है, ये संभव नहीं होगा। 3 और 5 ये संभव है, ये भी संभव नहीं है। तो कितना संभव है? तो 1 2, 2 पेयर आपका संभव है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है यदि दो संख्याएं और एलसीएम
उसका योग जो 954 है, तो ऐसी संख्या कितने जोड़े संभव है। अब देखिए यहाँ पर जो योग जो दिया हुआ है, दोनों संख्याओं और प्लस क्या एलसीएम का योग आपका दिया गया है। ठीक है, तो संख्या आपका एचसीएफ अगर दिया हुआ तो संख्या क्या होगा, तो 18x, दूसरी संख्या क्या होगी 18y, और एलसीएम कितना होगा इसका एलसीएम, तो 18 कॉमन है, एक्स वाई इक्वल टू 954 दिया हुआ है ना। तो 18 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 954, 18 से कैंसिल करेंगे तो कितना बार में 53, मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू आपका आ गया कितना 53। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देते हैं प्लस वन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, अब प्लस वाई कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस कितना एक्स इक्वल टू 54। डेट मीन्स आपका नंबर जो आएगा कितना आएगा 1 प्लस एक्स और इनटू में 1 प्लस वाई इक्वल टू 54। मतलब यहाँ पर आपका दो नंबर का ब्रेक होना चाहिए। तो कैसे कौन कौन सा नंबर आपका संभव है, तो 54 अगर है तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 संभव है। तो 1 इंटू हम लोग लिख लेते हैं एक बार, 1 इंटू कितना हो जाएगा तो 54, 2 इंटू 27, 6 इंटू 6 इंटू आपका हो जाएगा कितना आपका 6 इंटू 9, 6 इंटू 9। क्या और कोई संभव है, और कोई आपका संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां पर अब देखिए, तो x के प्लेस पर हम लोग को कितना है, x के प्लेस पर हम लोग का है एक और, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा तो 18, 3 इंटू 18। ठीक है, तो x प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यहाँ पर कितना 0 और 1 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 53। उसी तरह से 1 और यहाँ पर 26, यहाँ पर कितना होगा तो 5 और 8, यहाँ पर 2 और 17। अब देखिए ये तो संभव है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो ये संभव आपका नहीं है। ठीक है, तो आपका संभव कितना हुआ 1 2 3, मतलब 3 पेयर आपका होगा। आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ये जो पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो पार्ट जो है अलजेब्रा का एक फॉर्मेट होता है। जब अलजेब्रा जब बताएंगे तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि 3 फॉर्म है जिनका क्षेत्रफल क्रमशः आपका 288, 408, 552 वर्ग मीटर है। इन पंक्ति में समान लंबाई बनानी है। इन पंक्ति में इसमें क्या करना है, समान लंबाई की पंक्ति आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन तीनों में होना चाहिए, है ना। तो तीनों में जब भी अगर बात किया जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल रहा है कि आपका कॉमन का बात किया जा रहा है। प्रत्येक पंक्ति का चौड़ाई आपका दिया गया है कितना 4 मीटर हो, तो अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो इसका मतलब वो जो लेंथ होगा पंक्ति का, वो आपका तीनों के लिए क्या होगा कॉमन होगा। तो तीनों का कॉमन होगा, मतलब इसका क्या निकालना है हम लोग को एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालने के भी तरीका आपको बताए हैं। सबसे दो छोटा नंबर जो रहेगा सबसे पहले उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 120। क्या 120 से ये जो तीसरा जो नंबर है क्या डिविजिबल है, नहीं है। तो क्या इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, 24 इंटू 5 लिखा जा सकता है। 5 से तो ये डिविजिबल है नहीं,
क्या 24 से ये डिविजिबल है? तो है। तो यही 24 आपका क्या हो गया? तो एचसीएफ हो गया। इस तरह से जल्दी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एचसीएफ को। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ पंक्ति का तो आपका एरिया आ गया कितना? 24, और चौड़ाई आपका दिया हुआ क्वेश्चन में कितना? 4। लंबाई आपको निकालना है, तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी इक्वल टू 24, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। मतलब लंबाई, मैक्सिमम लंबाई आपका कितना हो सकता है? तो 6 मीटर आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है किसान के पास 945 गाय, 2475 भेड़ है और वह उन्हें झुंड में बनाना चाहता है, झुंड बनाना चाहता है। गाय और भेड़ के अलग अलग रखना चाहता है, गाय को अलग, भेड़ को अलग। अब प्रत्येक झुंड में संख्या क्या होना चाहिए? जानवर का इक्वल होना चाहिए, समान संख्या में जानवर रखा जाता है। ठीक है, इक्वल नंबर में। तो ये झुंड कितने संभव हो सकता है? अगर प्रत्येक झुंड में पशुओं की अधिकतम संख्या और झुंड की कुल संख्या क्रमशः कितनी हो सकता है, प्रयोजन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो दोनों नंबर का क्या डिफरेंस कर देते हैं, या आप लॉन्ग प्रोसेस से भी जा सकते हैं। यहाँ पर तो डिफरेंस अगर करते हैं तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 15। देखिए तो ये इससे क्या दोनों नंबर डिविजिबल है? तो डिविजिबल नहीं है। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? जल्दी से फाइंड आउट, अभी भी डिविजिबल नहीं पता चल रहा है। तो 17 गुने 9 और गुने 5 इंटू क्या? 2। 2 से तो ये दोनों नंबर डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 2 तो होगा नहीं एचसीएफ। 17 से भी डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कितना? तो 9 से भी है और 5 से भी है, मतलब 45 इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। या फिर आप लॉन्ग प्रोसेस से आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दो नंबर ही हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन को, अगर देखते हैं तो एचसीएफ कितना? तो 45 है ना, इसमें भी नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? सी। बस इतना ही आपको करना है, आगे आपको नहीं बढ़ना। आगे बढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट होगा आपका। अब चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको कितना झुंड बन सकता है, तो वो झुंड की संख्या आपसे निकाल रहा है, नंबर कितना हो सकता है? तो 945 डिवाइड बाय कितना? 45 और प्लस 2475 डिवाइड बाय क्या? 45। क्योंकि एक झुंड में कितना मैक्सिमम जानवर आ सकता है? तो 45। तो कितना झुंड बनेगा? तो यहाँ पर 21, और यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 55। सम करेंगे तो 76। आपका आंसर भी 76 दिया हुआ है। आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि चाय के थोक विक्रेता के पास 3 तरह के चाय होती है, जिनका वजन अलग अलग 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम, 516 किलोग्राम होता है। समान आकार के थैला की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें सभी प्रकार के चाय मिश्रित नहीं किया जा सकता है? मतलब मिश्रित नहीं करना है, बल्कि अलग अलग आपको रखना है। तो ये तीनों अलग अलग जो वेट जो दिया हुआ है, चाय का वेट जो दिया रहा है, चाय 3 तरह का है, तीनों के लिए अलग अलग आपका चाय को रखना है। और तीनों के लिए क्या होना चाहिए? सेम आपका थैला होना चाहिए। तो सेम थैला का जब भी बात करें तो हम लोग क्या करेंगे? तो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। जब भी इक्वल का बात करें, कॉमन का बात हो, वहां पर क्या? एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ के लिए हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 60। 60 से ये डिविजिबल है? तो डिविजिबल नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 5। 12 इंटू 5, ये 5 से डिविजिबल है नहीं ना, तो 5 को हटा देंगे, कितना आया? तो 12 आया। 12 से ये क्या है? डिविजिबल है।
ठीक है। तो अब संख्या आपको चाहिए, तो देखिए तो वो थैला कितना, तो 12 किलोग्राम का होना चाहिए, मतलब एक थैला में कितना रखा जाएगा, तो 12 केजी। तो पहला वाला चाय पत्ती को कितना थैला का जोड़ी पड़ेगा, दूसरा वाला का कितना जोड़ी पड़ेगा, और तीसरा वाला का कितना जोड़ी पड़ेगा। इसको कट करेंगे तो 3 4 34 आ गया। इसको कट करेंगे तो आपको 3 9 39 आ गया। इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 43 आ गया। सम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 116 थैला का जोड़ी पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या, बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 556, 763 और 349 को विभाजित करता है। ठीक है, और शेष फल के रूप में 4 छोड़ती है, लेकिन शेषफल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ऐसे केस में सबसे पहले शेषफल को सभी से सबट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाने के बाद आपका कितना आएगा, 552 आएगा, 759 आएगा और 345 आएगा। इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए तो ये इवन नंबर है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये क्या है, ऑड है, ये भी क्या है, ऑड है, तो ये क्या है, इवन है। तो इसका एचसीएफ जो भी आएगा वो क्या चीज के रूप में आएगा, तो ऑड के रूप में आएगा। एचसीएफ क्या, ऑड के रूप में आपका आएगा। तो देखिए तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये आपका डी नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो आपका ऑप्शन क्या, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑड है, ये क्या है, ऑड है। और एचसीएफ भी हम लोग को क्या आना चाहिए, ऑड में आना चाहिए। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो बहुत आसान क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर ऑप्शन को भी ध्यान में रखे हुए हैं, तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे आपको बढ़ने का जोड़ी ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, अधिकतम लंबाई जिनकी माप दिया गया है 700 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, 385 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1295 सेंटीमीटर का हो जाएगा। माप का, माप के लिए उपयोग की जा सकती है वो है अधिकतम लंबाई, मतलब तीनों को क्या करे, वो मेजर कर सके, ये नहीं कि थोड़ा सा कहीं पर छूट जाए। तो तीनों के लिए अगर बात किया गया है तो आपको क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। तीनों के लिए क्या, एचसीएफ आपका निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर एक ही 5 है, तो ये तो सभी में 5 है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 16 कभी नहीं होगा, ये 25 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल 5 से ही डिविजिबल है, ये 25 से है लेकिन ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 15, मतलब 3 इंटू क्या है, 5 है, 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से है नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका चला गया। तो ऑप्शन कौन सा, डी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ऐसे अब क्या होता है, तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो ये आपका 5 इंटू क्या, 7, 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी आपका डिविजिबल है, ये भी 5 से भी है और 7 से भी आपका डिविजिबल है, ये भी 5 से और 7 दोनों से डिविजिबल है। या आप ये भी बोल सकते हैं तीन ऑप्शन आपका हट गया, नहीं हो सकता है, तो बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन। आया बात समझ में। तो ये जितना भी टाइप का क्वेश्चन जो बताए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताए हैं, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और इसको अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आपका कंसेप्ट और
आपको लास्ट जब भी होगा तो एक टाइम देंगे, पिछले बार भी जैसे बताए थे, इस बार भी बता रहे हैं कि आपका जैसे चैप्टर समाप्त होगा तो आपका एक क्विज, वो टाइम हम बताएंगे, सभी को उस टाइम पर आपको अवेलेबल रहना है, कि आपको देखना है कि कितना इस सेशन से आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।